Morning. Today we have another question of physics O level. This is of the topic light and ये टॉपिक पर्सनली मुझे सबसे जो है मुश्किल लगता होता था व्हेन आई वाज डूइंग माय ओ लेवल्स. वो कहता है कि बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ ग्लास प्रिज्म एक्स एंड वाई दो एंड्स ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम. ठीक है, तो हमें पता है कि वाइट लाइट को जब भी पास थ्रू करते हैं प्रिज्म से वो स्प्लिट हो जाती है सेवन कंपोनेंट्स के अंदर जो है स्प्लिट अप हो जाती है. एंड सबसे ऊपर से रेड आता है एंड सबसे नीचे जो है वायलेट आता है. इसकी जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है और इसकी वेवलेंथ जो है सबसे कम होती है. ओके, एंड फिर फ्रीक्वेंसी वाइस वर्सा होती है. ऑल द वो स्टेटमेंट बतानी जो कि करेक्ट है. ऑल द लाइट ट्रेवल्स एट द सेम स्पीड इन द प्रिज्म. सो वैसे तो नॉर्मल एयर के अंदर या वैक्यूम के अंदर वाकई लाइट सारी जो है सेम स्पीड पे ट्रैवल करती हैं, लेकिन जब भी एक मीडियम से ट्रैवल करेंगी तो सबका जो रिफ्रैक्टिव एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, वो फ़र्क होगा. इस वजह से स्पीड फ़र्क होती है, सेम नहीं होती. द लाइट एक्स एज अ लोअर फ्रीक्वेंसी दैन द लाइट एट वाई. तो हम यही बात कर रहे थे कि इसका जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा होती है एंड फ्रीक्वेंसी जो है कम होती है. तो ये आंसर बी मेरा बिल्कुल करेक्ट है. सी में वो कहता है द लाइट एक्स रिफ्रैक्ट्स मोर एज इट लीव्स द प्रिज्म. तो अगर आप यहाँ पे सिंपली देख लें तो अगर इसने ऐसे जाना था सीधा तो क्लियरली ज़्यादा डिविएट जो है वो ये इसका एंगल है और ये इसका एंगल है. ज़्यादा डिविएट जो है जो मेरी वाई वाली हुई है. सो ये गलत है. फिर कहते हैं वाइट लाइट रिफ्रैक्ट्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल एज इट एज इट एंटर्स द प्रिज्म. सो ये भी आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे मैं एक नॉर्मल ड्रॉ करूँ तो पहले इसका एंगल ये था एंड अब इसका एंगल जो है ये इतना हो गया है. सो पहले के मुकाबले एंगल छोटा हो गया क्योंकि अब एक हम डेंसर मीडियम के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं. सो ये ऑप्शन भी गलत होगी. तो हैंस बी ही जो है करेक्ट आंसर है. तो इसके बारे में अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं.